तो जर्मनी जो है वो एक बड़ा खुशहाल मुल्क था यूरोप का। यानी 1870-71 में जब वहां पे सल्तनत कायम हुई, जर्मन सल्तनत, तो वो जो है वो सनती इनकलाब वहां पे आ चुका था बहुत पहले। वहां पर बरतानिया के बाद सबसे ज्यादा तादाद में बहरी उनकी बहरी फौज थी। उसके बाद सबसे बड़ी यूरोप के अंदर वो मईशत बन चुके थे जर्मन्स। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद वहां पे जर्मनी के अंदर जर्मनी की वो पहली जंग अजीम छिड़ गई। ठीक है। और पहली जंग अजीम जब छिड़ी तो पहली जंग अजीम छिड़ने के बाद ये हुआ कि जर्मन जो थे वो पहली जंग अजीम इस तरह से हुई ना, वो सबको पता है कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन जो वली अहद थे वो आए, वो सरजेवो के अंदर उनको जो है उनके वली अहद को और उनकी वाइफ सूफिया जो थी उनको गोली मार दी गई। उसके बाद वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, वो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जंग छिड़ गई। और उससे पहले ये था कि जर्मनी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के साथ एक इत्तेहाद कर चुका था, इटली के साथ कर चुका था और सल्तनत उस्मानिया के साथ कर चुका था। तो ये जब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर ये मसला खड़ा हुआ तो जर्मन उधर मिल गए, एक ब्लॉक उधर बन गया। और दूसरा जो ब्लॉक था उसमें अमेरिका भी था, उसमें फ्रांस भी था, उसमें बरतानिया भी था, उसमें ये सारे, उसमें सोवियत यूनियन भी था, ये सारे थे। अब जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का पहली जंग अजीम हो गई। पहली जंग अजीम का जो खात्मा हुआ तो किस तरह से हुआ कि सल्तनत उस्मानिया टूट गई और बहुत सारे, यहां पर हमें पता है बहुत सारे मुल्क बन गए। ठीक है। और यहां पर बहुत सारे मुल्क बने और ये वही है जो सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद ये पूरे यहां पे डिवीजन हो गई, पूरे तकसीम कर दिया गया, पूरे सल्तनत उस्मानिया टूट गई, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी टूट गई। और साथ ही जो है वो जर्मनी के साथ क्या हुआ, जर्मनी के साथ एक इंतहाई जिल्लत आमेज हार गया ना जर्मनी। मैं पहली दूसरी जंग अजीम की बात नहीं कर रहा, मैं पहली जंग अजीम की। जर्मनी हार गया बुरी तरह से। तो वो मुल्क तो टूट गए लेकिन जर्मनी के साथ जिल्लत आमेज ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को साइन किया गया। वर्साइलेस पैलेस के अंदर बुला के और मुआहिदा साइन किया गया। और वो मुआहिदा ये था कि जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान सारा जर्मन्स पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे। वो अपनी फौज को नहीं रख सकेंगे 1 लाख से ज्यादा। ठीक है। वो जो है वो उनके पास फजाइया नहीं होगी। ठीक है। मतलब एक जिल्लत आमेज किस्म का। ठीक है। और वो एक तरह से महकूम, बहुत ही जिसको कहते हैं सरेंडर करवाया गया जर्मन से कि पैसे सारे दोगे, बिलियंस। उस जमाने गोल्डन मार्क होते थे, गोल्डन मार्क जो है वो जर्मनी से, और उनके जो बादशाह थे, जो आखिरी किंग थे उनके, कैसर के नाम से, तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। और ये 1918 में हुआ, 1918 में। तो जर्मनी, उसके बाद एक रियासत कायम हुई जिसको हम कहते हैं वेमार रिपब्लिक। और वेमार रिपब्लिक के अंदर हंगामा, खून खराबा, इनकलाब, शिद्दत पसंदी, क्राइम, जराइम, ये सारा उसमें जो है, ये मतलब लोगों ने कहा गद्दारी हुई है, गद्दारी हुई है। वहां पे चांसलर बने, हालांकि पहली डेमोक्रेटिक, ये वेमार रिपब्लिक जर्मनी को कहते हैं। जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी था उसको वेमार रिपब्लिक कहते हैं। सही, ठीक। लेकिन उसी में फिर ये हुआ कि शिद्दत पसंदी बड़ी लोगों में, लोगों ने कहा कि ये जो है तुमने सरेंडर किया है, गुस्सा लोगों के अंदर, जराइम बढ़ गए माशी। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद वहां पे जो है वो उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक साहब जो वहां मौजूद थे जिनको जेल में डाला हुआ था और उनको सजा हुई थी 5 साल की। ठीक है। 1921 से लेकर 1924 तक वो उनको बाहर निकाला और इस दौरान वो पॉपुलर हो गए। पॉपुलर होने के बाद उनको चांसलरशिप दी गई। सही। और वो चांसलर बने। और उसके बाद ये हुआ, वो पूरा माहौल था एक खास माहौल में जहां पर जिल्लत उस मुल्क को जो बहुत उभरा हुआ था, जब जिल्लत बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त और फिर सरेंडर करवाया गया, तो वहां पे वो शख्स उभरा और उसने बगावत, लड़ाई, मार कुटाई कर करा के वहां पे जो है वो पहले तो उनकी एक नेशनल पार्टी से वो फिर दूसरी पार्टी बनी और दूसरी पार्टी बन के उसको चांसलर बना दिया। चांसलर वो बना और उसने चांसलर बनने के 5-6 सालों के अंदर अंदर मईशत पे काबू पा लिया। लेकिन मईशत पे काबू पाया, लेकिन साथ ही उसके अंदर ये, क्योंकि एक ऐसी एक माहौल था जिसमें उसने कहा हमसे गद्दारी की है, ये यहूदियों ने हमारे साथ ये गद्दारी की है।
ये हमारे लोगों ने दाएं बाएं जितने मौजूद थे उन्होंने हमें स्टैब किया है, हमारे लीडरों ने, पुराने लीडरों ने स्टैब किया। एक खास किस्म का माहौल बना और वो जो शख्स था उसको तारीख कहती है हिटलर। हिटलर उस माहौल की पैदावार है। वो जो माहौल सारा, जैसे हम कहते हैं ट्रंप क्यों है? ट्रंप एक खास माहौल की पैदावार है जिस माहौल में अमेरिका में आज भी लोग उसको कहते हैं कि उसने स्टेटस को तोड़ा, ये किया, अमेरिकन से खत्म किया, लेकिन उसको लोग चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह ये कि वो कहता है कि लॉबीज क्या होती हैं, मीडिया क्या होता है। तो गैर मामूली सूरत हाल में वो हिटलर इस काबिल हो गया कि उसने कुछ अरसे के बाद पोलैंड पर अटैक किया, फ्रांस और ब्रिटेन कूद गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो ये माहौल जो होते हैं ना, माहौल के नतीजे में शख्सियात फिर जन्म लेती हैं और किसी और तरफ निकल जाती है, मामलात कहीं और निकल जाते हैं। ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, इसकी मैं वजह बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के मौजूदा बहरान है, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब को